ये जो सर दर्द की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक रोग जो है ये पेट से शुरू होता है। सौंफ, जीरा और अजवाइन 50-50 ग्राम मिला करके 150 ग्राम बना के तवे पर रोस्ट कर लीजिए। सिंधा नमक डाल के इसका पाउडर बना लो, आधा सा चम्मच ले लो। ये वेट को भी मैनेज करेगा। ये आप 2-3 महीने कंटिन्यू लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके इसको रात को ऐसे धीरे धीरे चाट के खाइएगा और आप देखेंगे क्या कमाल हो रहा है। और रात को लेंगे, सुबह गला साफ, कफ कोल्ड की शिकायत थी वो भी कम्प्लीटली ठीक। अस्थमा अमृत सिरप जो है वो जिन लोगों को भी दिया, वो लोग पंप जो लेते थे ऐसे अस्थमा का, छोड़ गए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। ये प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आपको सेहत का खजाना मिलता है, जहां पर आपको वो मिलता है, वो खजाना भी मिलता है जो आपके किचन में रखा हुआ है। घरेलू नुस्खे मिलते हैं, हर बीमारी का इलाज मिलता है। सालों साल जिस बीमारी से आप परेशान हैं उसका इलाज आपको चुटकियों में मिलता है। कैसे आप जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकें। और घरेलू नुस्खे तो मिलते ही मिलते हैं। तो आज भी बहुत कुछ आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और हमेशा की तरह हमारे बहुत ही खास मेहमान आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको बहुत बड़े बड़े राज बताने वाले हैं। सुभाष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरदान आयुर्वेदा के MD हैं। और आयुर्वेद की जो फील्ड है ना, उसमें बहुत बड़ा इनका नाम है। जहां भी आयुर्वेद का जिक्र आता है इनका नाम जरूर आता है। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं इनका और कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं। बहुत स्वागत है गोयल जी आपका। ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने फिर से आज हमारे लिए समय निकाला, बहुत सारे नुस्खे देने के लिए उन्हें। बहुत सारे टॉपिक आज लेके आई हूँ मैं गोयल साहब। पहला टॉपिक हम लेना चाहते हैं, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी में माइग्रेन की बड़ी समस्या है। सर दर्द से जूझते हैं, किसी का एक साइड दर्द होता है, कोई कहता है पूरा सर भारी है। तो कुछ नुस्खे भी बताइए और इसकी जड़ भी बताइए क्यों होता है माइग्रेन का शुरुआत कहाँ से होता है? आधा सिर दुख जाना, माइग्रेन हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सिर की प्रॉब्लम है। ये होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में गैस बन जाना। गैस क्या होती है कि जैसे ही इंसान कुछ खाता है, रात को लेट खा लिया, सुबह लेट खाया, मतलब वो चीज़ें जो होती हैं समय पे ना खाना, इससे क्या होता है पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होता है। गैस बनना, एसिडिटी, एंजाइटी, ये चीज़ें जब होती हैं तो गैस बनकर गबार सा चढ़ता है सर को और सर फटने लगता है। अरे भाई, सर फटने लगता है तो फिर इंसान क्या करता है, गोली खाता है कोई सर दर्द की, तो नहीं ठीक होता, कई बार हो भी जाता है। लेकिन जब तक वो उल्टी नहीं कर लेता, वॉमिट नहीं कर लेता, खाया पिया निकल नहीं जाता, तब तक उसको चैन ही नहीं आता। दर्द तब उसको शांत होता है 10-5 मिनट में जाके। फिर वो कहता है कि चलो थोड़ा नींबू पानी पी लें, थोड़ा ये कर लें, फिर उसको थोड़ा चैन मिलता है। तो ये जो सर दर्द की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक रोग जो है ये पेट से शुरू होता है। लेकिन इसका जो इलाज है मैं आपको बता दूं। पहले तो आपकी रसोई घर में पड़ा है सौंफ, जीरा और अजवाइन 100 ग्राम लीजिए, मतलब सारी चीज़ें 50-50 ग्राम मिला करके 150 ग्राम बना के तवे पर रोस्ट कर लीजिए। तवे पर रोस्ट करने के बाद इसमें 10 ग्राम सिंधा नमक डाल के इसका पाउडर बना लो। वो पाउडर जो है वो खाना खाने के तुरंत बाद लेना है, आधा सा चम्मच ले लो। ये वेट को भी मैनेज करेगा, ये वैसे भी ठीक रहेगा। अब ये बात हुई है जो लोग माइग्रेन से या पेट की प्रॉब्लम से परेशान है, उसके लिए ये घर पे बनाकर खाएंगे, लगातार खाएंगे। ये नहीं है कि 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, फ़र्क नहीं आया तो छोड़ दिया। ये आप 2-3 महीने कंटिन्यू लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आप कहोगे कि गोयल साहब जान तो आज निकल रही है, आप 3 महीने का नुस्खा बता रहे हो, तो उनके लिए ये तो करते ही रहना है, ये तो करते ही रहना है सौंफ जीरा अजवाइन। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो संस्थान है वहाँ पे हमारे जो वैद्य जी बनाते हैं, वो बनाते हैं एक ब्रेन डोज कैप्सूल। अब ब्रेन डोज कैप्सूल जो है उसमें क्या डालते हैं, ये सारी फार्मूलेशन सरकार से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। तभी मैं बोलता रहता हूँ, ये लोग बनाते भी हैं, नहीं बनाते तो उनको ये पता चलता है कि गोयल साहब ने जो बोला है उसमें बात में दम है। नहीं तो कोई बता ही नहीं सकता कि हमने क्या डाला है, बताते भी नहीं लोग क्या डाला है, ऐसी दवाइयाँ देते रहते हैं। लेकिन मैं बता के ही देता हूँ
क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी खुद की फार्मेसी है, उसी में बनती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट से जीएमपी सर्टिफाइड है। तो उसमें डालते क्या है, नंबर 1 ब्रेन डोज कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, जो दिमाग को शांति देता है, नींद अच्छी आती है, दर्द कंट्रोल होता है। जो रोज़ रोज़ गोलियां खाते थे उसमें कमी आती है। लोग आके बताते हैं कि इस महीने गोयल साहब हमें ना सर दर्द की गोली नहीं खानी पड़ी, दर्द जरूर हुआ था एक आध बार लेकिन पहले जितना नहीं हुआ। ये फ़ायदा होता है इसका। तो इसमें डाला है एक तो प्रवाल की भस्म, परवाल जो मूंगा होता है उसकी भस्म, फिर इसमें मुक्ता शुक्ति पिष्टि, मतलब ये मोती की भस्म डाली जाती है, मुक्ता शुक्ति नहीं मुक्ता पिष्टि डाली जाती है जो मोती से बनती है। तो ये 2 चीज़ें मेन प्रधान। फिर इसके अंदर हम डालते हैं गोदंती भस्म। गोदंती भस्म जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करती है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और उसके साथ भी डाला जाता है अश्वगंध पाउडर। तो ये 4 चीज़ों का जो मिश्रण है ये नर्वाइन टॉनिक का काम करता है, शरीर को ताकत देता है और दिमाग के अंदर जो दर्द रहता है उसको ख़त्म करता है। और इसके साथ हम देते हैं ब्रेन गज केसरी। ब्रेन गज मतलब हाथी, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी के समान बल स्वरूप ये गोली मेडिसिन होती है, पीने वाली भी होती है, खाने वाली भी होती है, तो वो साथ में दी जाती है। तो ये जब हम पूरा पैक देते हैं ना, आप देखिएगा जो हमारा www.vaidwan.com जो हमारा चैनल है, अपना खुद का वेबसाइट है, आप उस साइट पे जाइएगा, साइट पे जाकर के माइग्रेन के बारे में आप देखिएगा और उस चीज़ को पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा उसके अंदर क्या क्या लिखा है। आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश लिखी है तो हिंदी में भी कन्वर्ट होता है, पंजाबी में भी होता है, कन्नड़ में भी, हर चीज़ में आप उसको पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, फिर उसको लगेगा आपको कि ये मंगाना चाहिए, परिवार में बात करिए कि मैं मंगाने लगा हूँ, फिर जा कर के इसका ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम दवाइयाँ बेचते नहीं हैं, हम पेशेंट को अपना बनाते हैं। और अपना बनाने के लिए जो अभी बात कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग चुंधिया जाते हैं। तो वो देखना है अपने प्रिकॉशन कि परहेज़ क्या करना है, वो हमने वेबसाइट पे लिखा है, लोग लिखते नहीं हैं। मैंने लिखा है कि परहेज़, अगर ये चीज़ों का आप परहेज़ कर सकते हो तभी ऑर्डर करना, वरना पैसा और आपका समय बर्बाद होगा। तो आप ऑर्डर करने से पहले ये चीज़ें सारी अच्छे से देख करके ऑर्डर कीजिए। अगर आप वेबसाइट पे नहीं देख सकते या आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं ज्ञान है तो आप ये नंबर जो दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। अच्छे से बात करके फिर ही मंगवाना, ऐसे पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बीमारी है उसका इलाज भी होता है। बिल्कुल। और दर्शकों को जैसा कि आपने बता ही दिया कि नीचे नंबर दिए हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना, वेबसाइट बता दी है गोयल साहब ने, वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या प्रिकॉशन है और साथ ही नंबर तो आपको दे ही रखे हैं। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है ना गोयल साहब, आज की डेट में हर तीसरा आदमी इससे जूझ रहा है, हर कोई कहता है कि इसकी परेशानी है। और ये जो दवाई मैंने बताई है ये सिर्फ माइग्रेन ही ठीक नहीं करती, ये डिप्रेशन को भी ठीक करती है, स्ट्रेस को भी कवर करती है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है हर बीमारी का इलाज। लेकिन और भी कुछ नुस्खे आपसे जानना चाहेंगे। कोल्ड, कफ, एलर्जी, ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही स्थान परिवर्तन होता है, हम कहीं जा रहे हैं तो ये जो बीमारी है तुरंत पकड़ लेती है, इसके लिए भी कुछ इलाज बताइए। हाँ, इसका इलाज होना जरूरी है। इसके लिए कश्मीरी हनी लेना है, कश्मीरी हनी। अब ये बात बिल्कुल होगी, इसको कहते हैं, ये उठाना मैडम डब्बी पहले वाली, हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि गोयल साहब पता नहीं अपनी चीज़ को बेचने की बात करते हैं। भाई बेचेंगे ये तो, ये इसको बेचने में मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि ये मिलता कहीं नहीं है। ये हमने अपने डब्बे खुद लगाए हुए हैं, अपना खुद का फार्म है कश्मीर में, वहाँ पे ये हनी के बॉक्स लगे हुए हैं, यहाँ से हम आप खुद ही कलेक्ट करते हैं। हमारी खुद की पंजाबी टीम है वहाँ पे, हमने किसी पे भरोसा नहीं किया। और हमारे पंजाब के लोग हैं वहाँ जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं और वो इसकी देखभाल करते हैं। और ये हनी जो है, इसको मैं कहूँगा जब आप देखोगे तो ये ऐसी चीज़ है, इसको ऐसा ही देखोगे आप हमेशा, इसको फ्रिज में भी लगा दो ये जमेगा नहीं। मतलब ये बात में जो कह रहा हूँ ना, ऐसी वैसी हवा में तीर नहीं है, पिछले 30 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर बोलना शुरू किया है क्योंकि पहले तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी नहीं होती थी, अब इसके इतने बॉक्स लग गए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो तो आप पैसा देते हो तो हम आगे लगा देते हैं। जेब से तो कुछ हो नहीं सकता, किसी की भी जेब इतनी नहीं होती, तो आपका ही धन है भैया, आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। तो ये जो हनी है ये बहुत ही प्योर, और इसको लेने के बाद आपके मन में
हनी के बारे में कभी कोई शंका नहीं रहेगी। और ये वो हनी है जैसे जो हनी सिंह एक ही है, तो ये भी एक ही है। तो मतलब ये हनी जो है, इसके अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके इसको रात को ऐसे धीरे धीरे चाट चाट के खाइएगा, और आप देखेंगे क्या कमाल हो रहा है। और रात को लेंगे, सुबह गला साफ, कफ कोल्ड की शिकायत थी वो भी कम्प्लीटली ठीक। और ये 2-3 दिन ही लेना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बस। उसके बाद डब्बी को ताला लगाओ, रख दो। 10 साल ये हनी ख़राब नहीं होता। 10 साल के बाद भी उठाओगे ना तो ये ऐसे शीशे की तरह चमकता हुआ मिलेगा। तो मतलब ये मतलब 10 साल में इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 30 साल की पुरानी डब्बियाँ भी रखी हुई हैं अपने पास, क्योंकि क्वालिटी रखनी पड़ती है हमें कि कब का है, उसके ऊपर डेटें लिखी हुई हैं। तो मतलब कहने का कि जो हनी है इसके अंदर अगर काली मिर्च मिला लो और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला लो, मिश्री मिला लो, अगर आपको गर्मी नहीं करता तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी मिला लो, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा और ये एलर्जी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को दमे की शिकायत है, अस्थमा रहता है, उनके लिए ये फॉर द टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया एस्मा अमृत सिरप। एस्मा अमृत मतलब एस्मा लिया उन्होंने अस्थमा से, एस्मा अमृत सिरप। अमृत तो फिर अमृत ही होता है, आयुर्वेद वैसे ही अमृत है। एस्मा अमृत सिरप जो है वो जिन लोगों को भी दिया, मतलब जिन लोगों को भी दिया, वो लोग पंप जो लेते थे ऐसे अस्थमा का छोड़ गए। और ये हवा में तीर नहीं है भैया, कमाल की चीज़ है। ये मामूली भी नहीं है पीने वाली दवाई, काफ़ी कॉस्टली है। सुभाष गोयल थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन कमाल की चीज़ें हैं। और इसको लेने से तुरंत मतलब पेशेंट कहता है 2-4 दिन में कि गोयल साहब आनंद आया, अपनी नींद हम सो पाए। हमें तो नींद ही नहीं आती थी जो अपनी नींद होती है, क्योंकि कभी पंप लेके सो गए, कभी गोली खा के सो गए, जब सुबह उठते वही थका हुआ शरीर। इस दवा को लेने के बाद जो ये अज़मा अमृत सिरप है, कई लोगों ने तो बताया कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो भी 4-5 साल से ऐसे चल रही थी जैसे बहन भाई रहते हैं। उनकी भी ज़िंदगी में इसने अपना कमाल किया, उनको चैन की नींद आई, शरीर में थोड़ी चुस्ती फुर्ती आई। तो अस्थमा को सही करने में इसका योगदान है एस्मा अमृत सिरप का। शायद यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है मैडम जी। हाँ, ये ब्लैक कलर का ये है। ये इतनी सी बॉटल है और इसको बनाना पड़ता है कांच में ही देते हैं। अगर प्लास्टिक में हम सिर्फ उसको देते हैं जो विदेश जाते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि इसको 3 मंथ के अंदर ख़त्म करना है। प्लास्टिक की बोतल में 3 महीने से ज़्यादा दवाई की लाइफ ही नहीं होती। तो जो कांच है इसके अंदर चाहे 10 साल पड़ी रहे, आयुर्वेदिक दवा ख़राब नहीं होती। तो इसको हम कांच की बोतल में देते हैं। और इसको ये ज़रूर देखना जब भी खरीदो, एक तो इसके अंदर लता कस्तूरी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन वैद्यमान पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर वैद्यमान लिखा है तो असली है। अदरवाइज कुछ भी हो रहा है दुनिया में भाई साहब। हाँ, अगर ज़्यादा ही आपको डाउट है, प्योर ही लेना है, तो www.vaidban.com पे जा कर के हमारी अस्थमा की पूरी कंप्लीट एक मेडिसिन है, उसको ले सकते हैं आप। उसके अंदर कैप्सूल भी है, गोली भी है, और एक खाने के लिए खमीरा भी है, और एक ये पीने की दवाई है। और साथ में हम उसमें हनी वगैरह भी देते हैं, शहद अपना कश्मीरी। तो उसको ऑर्डर करने से पहले मैं फिर कहूँगा, सुभाष गोयल की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, वैद्यमान की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, तो पहले हमारा जो परहेज़ वाला कॉलम है वो पढ़िएगा ज़रूर। अगर वो परहेज़ आप कर सकते हो तभी इस पे पैसा लगाइएगा, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहिएगा। अगर आप हमारे वैद्य जी की बात नहीं मान सकते तो आपको ये दवाई लेने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा होता है दवाइयों का, जब तक आप परहेज़ नहीं करोगे आपको नहीं फ़ायदा होगा। और ये बात सुभाष गोयल बहुत ही शरेआम कह देता है, क्योंकि दवाइयाँ बेचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप लोगों के दिलों में रहना, आप लोगों के परिवार में रहना, और आपके रोग को ख़त्म करना। बिल्कुल, फ़ायदा अगर आपको चाहिए तो फिर थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप इतने नुस्खे बता ही रहे हैं गोयल साहब, हम चाहेंगे बच्चों की सेहत पे भी कुछ बताइए, क्योंकि बहुत माता पिता परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ा होता, कहना नहीं मानता, कभी कुछ बीमारी। तो बच्चों को फिट कैसे रखे, थोड़ा सा ये भी बताइए। मैं ना 270 तरह के कीरिंग हैं, अलग अलग कितने डिज़ाइन है कीरिंग के, 270 तरह के। मेरी बेटी को शौक है, वो डॉक्टर है, वो भी मेरे साथ ही काम करती है, डॉक्टर मिशेल, उसको शौक है।
वो जाएगी मॉल में इतने इतने की रिंग ले, क्लिनिक पे इतने की रिंग रखती है, जितने बच्चे आते हैं वो सबको देती है, कोई 2 ले गया, कोई 4 ले गया, सबको वो फ्री बांटती है, उसको सुकून मिलता है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको तो लंगर पानी खाने का होता है, बच्चों को तो अपना ही होता है कि हमें टॉय मिल गया, तो वो हम वैसे ही देते हैं। और बच्चों के लिए हम बहुत काम करते हैं। हमें बहुत रोका गया था कि बच्चों के लिए ना करो, क्योंकि बच्चे वो होते हैं, बोल भी नहीं पाते, कुछ दवा इधर उधर ना, लेकिन नहीं, हमारे जो वैद्य जी हैं वो बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं। जैसे बच्चों की सेहत नहीं बनती, कद नहीं बढ़ता, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, जैसे 13-14 साल की उम्र में बच्चे थोड़ी गलतियां करते हैं तो शरीर वीक हो जाता है। उन सब के लिए, मतलब जिनका ब्रेन वीक है, मतलब जो ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि भूल जाते हैं चीज़ें बच्चे, उनके लिए हाइट और मेमोरी के लिए ये पहली बोतल है, लंबे वाली। उठाना, बताते हैं आज कुछ आपको। आज हम लेके आए हैं आपके चैनल पे सारी चीज़ें। ये है जी मतलब इम्प्रूव्ड फार्मूला टू बूस्ट हेल्थ एंड ब्रेन फॉर योर किड्स, बच्चों के लिए। ये जो है ना जी, ये दिमाग को और बच्चों की सेहत को बढ़िया बनाता है। इसमें जो हाइट के लिए दिया गया और उसकी चुस्ती फुर्ती के लिए दिया गया, बच्चों की स्किन ग्लोइंग के लिए दिया गया, वो दिया गया इसमें शंखपुष्पी, ब्रह्मी, अश्वगंधा मिश्रण। सुनिए ध्यान से। फिर इसमें डाली गई है बचा और एलोवेरा, ये 2 चीज़ें और 5 चीज़ों का मिश्रण है ये। इसमें आप गूगल पे सर्च करिएगा वचा। वचा का मतलब VACHA, VACHA, वचा। इसको आप गूगल सर्च करेंगे और इसके बेनिफिट देखेंगे, आपको फिर पता चलेगा कि गोयल साहब दे क्या रहे हैं। बच्चों के लिए इतना ही, साबुन देते हैं नहाने के लिए बच्चों के, नेचुरल सोप, छोड़ दीजिए केमिकल वाली चीज़ें जिन पे लिखा जरूर होता है कि विदाउट केमिकल, लेकिन विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कर सकते हैं जिस पे वैद्यवान लिखा है। साबुन आता है हमारा, उसका नाम हमने रखा है रूपांजलि सोप, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बड़ों के लिए, स्किन एंड हेयर का साबुन। ऐसी चीज़ें जब बच्चों को देते हैं, बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है। और एक बात बताऊं, अगर आप अपने बच्चों को सचमुच तो क्या, सभी अपने बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं, और जितना प्यार हम भारतीय लोग अपने बच्चों को करते हैं शायद ही कोई करता होगा। ये हमारे भारत की माँ को ये वरदान है ममता का। तो एक बात मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की नाभि में, जो उनकी सेंटर पेट की नाभि होती है, उसमें सरसों का तेल गर्मियों में, सर्दियों में तिल का तेल आप लगाएंगे, सीसम ऑयल। ये 2 चीज़ें आप पक्की रख लो बच्चों के लिए। और पैरों के नाखून में तेल लगाना, पैरों में तेल लगाना आदत डाल लो। छोटे बच्चों को डालोगे, जब बड़े होंगे वो खुद ही लगाने लग जाएंगे, आपको भी लगाया करेंगे वो। तो पैरों में लगाना। और एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं करता, वो क्या कि अंडर आर्म्स में, जो अंडर आर्म्स होते हैं, कच्छ होती है, इसके अंदर तेल लगाना सरसों का। और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आपके पास, पैसा है तो आप देसी घी लेना, 2 चम्मच देसी घी, उसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जन वाला तेल मिलाना, तो उसको मिक्स करना अच्छे से। घी मैं वो नहीं बता रहा जो बाज़ार में मिल जाता है 500-600 का डब्बा, घी मैं वो बता रहा हूँ जो 400 ग्राम 1500 रुपये का मिलता है देसी घी, वो आपको मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, वैद्यवान.com पे जाके ले लेना। नारियल का तेल भी, मतलब वो मिक्स करना और बच्चों के अंडर आर्म्स में लगाना, उसकी नाभि पे लगाना, उसके पैरों में लगाना। बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे की नेचर अच्छी होगी, और बच्चे की तकरीबन हाइट जो है रुकी हुई वो निकलने लगेगी। और जो बच्चे बाथरूम कर देते हैं बेड पे रात को सोते सोते, उनका सूसू आना बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, एक 5 मिनट में कितनी सारी समस्याओं का समाधान निकल गया बच्चों की, चाहे वो बच्चों को बेड पे सो करने की आदत हो या उनकी ग्रोथ में रुकावट हो रही है, मतलब एक 5 मिनट में बहुत सारी समस्याओं का समाधान। तो क्यों ना और कुछ समाधान ले लिया जाए। घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है लोग, जोड़ों के दर्द से लोग बहुत परेशान है। हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कॉल आते हैं कि अगर गोयल साहब आए तो उनसे पूछिए क्या करें। कई बार तो मैडम हम भी जज्बाती हो जाते हैं, रोके जाते हैं कई बार। बिल्कुल। हमारे सेंटर में जब आप आओगे, बहुत सारे बुजुर्ग जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, उनको भी जीने की इच्छा होती है,
अपने पोता पोती के लिए, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं वो। कई तो बॉकर पे आते हैं, कई छड़ी लेके आते हैं, कई इतना दुखी होके आते हैं, रोते रोते आते हैं, उनको देख करके मन दुखी होता है। हम उनको एक बात कहेंगे कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, पहली बात तो बच्चों, जो भी आपकी उम्र है, माँ बाप के लिए हम बच्चे ही होते हैं। आप उनके पैरों को तेल लगाओ, खुद लगाओ बैठ के, चाहे सरसों का लगा दो यार, ज़रूरी थोड़ी खरीद के लाने हैं महंगे तेल। सरसों का तेल माँ बाप के पैरों को जब लगाते हो ना, उनका दर्द दूर होता है। उनसे 2 मिनट बात किया करो। बहुत महसूस करता हूँ मैं ये चीज़ें जब वो मेरे साथ आके डिस्कस करते हैं, रोते भी हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अब करें भी क्या, बच्चों के अपने बहुत काम हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या कहें। जब उनको कहते हैं 2 मिनट टांगों पे खड़ा हो जा, तो वो बेचारे क्या करें, वो भी परेशान क्या। लेकिन मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा भैया। मैं उन बुज़ुर्गों के मैंने तेल लगाए हैं, मैं उनमें अपने माता पिता ढूंढ लेता हूँ, मैं उनको रखता हूँ वहाँ पे, उनको तेल मैं खुद लगाता हूँ। ये अपनी जो तेल होते हैं उनको लगा के, क्रीम वगैरह, मैं कहता हूँ चाहे फ़ायदा उनको बिल्कुल नहीं होता, तब भी वो उठ के कहते हैं कि गोयल साहब आप कुछ आराम लग रहा है। अरे ऐसे लोगों की सेवा किया करो। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गई घर की बात, लेकिन जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, उन लोगों को एक बात नोट कर लीजिए, जहाँ भी आप जाओगे आपको बोला जाएगा ऑपरेशन करवा लो। नहीं करवाना, क्योंकि 70-80% लोग जो हैं उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही जाके कई बार डॉक्टर को कह देते हैं कि डॉक्टर साहब देखो कहीं ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, घुटना दुखने लग गया। भाई आप ही क्यों, पागल तो पहले ही है कोई भी। तो आपको जिसने बोल दिया कि ऐसे, डॉक्टर साहब थोड़ी ना आपको बताएंगे, आप उनको क्यों बता रहे हो जाके। मतलब डॉक्टर साहब की राय लो, समझो इस बात को, ऑपरेशन की ज़रूरत है तभी करवाओ। अदरवाइज जिन लोगों को बोला जाता है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, अरे भाई ग्रीस क्या होता है, सिर्फ साइनोवल फ्लूइड का पंगा है ये सारा, पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ घुटने ही थोड़ी हैं। शरीर के अंदर 360 जॉइंट हैं अपने, ये देखो उंगली के अंदर कितने जॉइंट हैं, 1 2 3 4 तो इसी में आ गए, तो कितनी उंगलियां हैं नीचे से ऊपर पैरों तक। तो बाकी बॉडी के कितने जॉइंट हैं, 360 जॉइंट हैं। तो सभी जॉइंट्स के ऊपर लुब्रिकेशन होता है जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। तो ग्रीस क्या अकेले घुटने का ही निकलेगा और जाएगा कहाँ, ये बताओ। लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ गया? ना तो वो बाथरूम से जाएगा, ना वो टॉयलेट से जाएगा, ना ही वो पसीने से जाएगा, वो जाएगा कहाँ? वो सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे एक लिगामेंट होता है साइड पे, जैसे हम पुराना इंजन देखते हैं ना गाड़ी का, उसके इधर गिधर ऐसे ऐसे चलता है ना वो चप्पू, तो उसको क्या बोलते हैं वो स्टेशन वाले जाने, लेकिन मैंने आपको समझा दिया वो क्या है। तो उसका चलना वही हमारा लिगामेंट ऐसे ऐसे अपने घुटने को चलाता है। तो अंदर क्या है, कुशन रख दिया भगवान ने फ्लूइड का भर के, ऊपर लगा दिया चप्पन, जिसको कहते हैं चपनी। आई समझ? तो अंदर उसने सेफ कर दिया था। अब हम कितनी छलांगे मारते हैं, कितना भागते हैं, कभी कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बिना बिना कील के, बिना मेक के, बिना कब्जे के घुटना तैयार कर दिया, तो उसका थैंक यू नहीं करना। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करूंगा, काटूंगा, इसको बांटूंगा, उसका थैंक यू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है भैया। इसके लिए भगवान ने पहले से ही पेड़ों में गोंद लगा दिया था। गोंद क्या था? काला गोंद। काला गोंद बहुत ध्यान से लेना है भैया। काला गोंद ऐसे नहीं होता, चावल के दाने जितनी मात्रा होती है, जो हम काला गोंद कैप्सूल में डाल के देते हैं, तो काला गोंद कैप्सूल में जटामांसी डलता है, उसके अंदर कामदूधा रस डलता है, ये 3-4 चीज़ें वो डालते हैं ताकि ये गर्मी ना करे, आपको तकलीफ ना दे कोई। तो उसको पंचम हल्दी के साथ रात को खाना होता है, एक कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। अब कहोगे पंचम हल्दी, जो पंचम हल्दी है वो भी मैं आपको बता दूं, ये आपको इसका पूरा मिल जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे ना, तो गूगल पे जा कर के आपने सिर्फ ये लिखना है ऊपर टॉप पे पंचम हल्दी, तो आपको यही मिलेगी। क्योंकि इसके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है, भगवान जी की बड़ी कृपा है कि हल्दी जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये हल्दी जाती है। रोज़ के मतलब मैं बता भी नहीं सकता, पहले तो मुझे पता था कि 3-4 ट्रक जाते हैं, अब तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि कितनी जाती है ये। और इसका क्या है, 120 ग्राम हल्दी 1 महीना चलती है। 4 ग्राम हल्दी रोज़, मतलब आधा चम्मच
ऐसे दूध में घोल के रात को आधा चम्मच सुबह 11 के बजे लेना है। बाकी इसके बारे में गूगल पे लिखा हुआ है, सारा पढ़ लेना। पंचम हल्दी को आपने दूध में मिलाना है, घर पे भी बना सकते हो। कहीं ये मत सोचना कि गोयल साहब सिर्फ दवाइयाँ बेचते ही हैं, मैं बनवाता भी हूँ, आप बना सकते हो। काली हल्दी नोट कर लीजिए, और इसमें एक पीली हल्दी जो अपनी रसोई की होती है, उसके बाद अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये दोनों लकड़ी शेप में होती हैं, और उसके साथ ही जंगली हल्दी। ये 5 हल्दियों का मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। आप घर पे बना सकते हो इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि मंगवाना ही है। तो आप बनाएंगे और इसका आधा चम्मच रात को दूध में डाला, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च मिला दो। अगर कहीं तुलसी पत्तर का पाउडर मिला दिया ना आपने एक चुटकी, तो सोने पे सुहागा। तुलसी पत्तर डालते ही औषधि के गुण बढ़ जाते हैं। तो वो मिला करके उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खाइए। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि घुटना जो अड़ अड़ के चलता था, ऐसे घिस घिस के चलता था, दर्द करता था, उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, वो बड़ा घुटना अब चलने में तकलीफ ही नहीं दे रहा। अब डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, जो ऑपरेशन करने को कह रहे थे, कि अभी तेरा घुटना ठीक है, पहले से चल जाएगा काफ़ी समय, बाद में देखेंगे ऑपरेशन। बाद में क्या, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके साथ काला गोंद का तेल मंगाइए, काला गोंद की क्रीम लीजिए, काला गोंद का कैप्सूल लीजिए, और काले गोंद का ही पंचम हल्दी लीजिए। ये 4-5 चीज़ों का मिश्रण है भैया, जो आपको घुटने के ऑपरेशन से बचा सकता है। पहले 3 महीने लेना होता है, उसके बाद 3 महीने तक और लेना होता है। 6 महीने कंप्लीट करने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और एक बात बता दूं, मैं पहले भी बताता हूं, हर बात के लिए कहता हूं, कि जब भी इसको गूगल पे जाके आप ऑर्डर करोगे तो नीचे जो परहेज़ लिखे हुए हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पहली वेबसाइट है जिस पे हम लिख कर भेजते हैं, इसके अंदर ये नहीं खाना। आप लो या ना लो, ये आपकी हेडिक है, लेकिन जब तक आप परहेज करने को तैयार नहीं है, तब तक आपको इस दवाई के ऊपर पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है और समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परहेज कर सकते हो तो इस दवाई का ऑर्डर कीजिए। 3 महीने के बाद आप बोलेंगे कि थैंक यू गोयल साहब, ऑपरेशन से बचाव हो गया है। बिल्कुल। और चाहिए क्या, ऑपरेशन जैसी चीज से आपको बचा रहे हो, उससे ज्यादा क्या चाहिए। बस थोड़े से परहेज ही तो करने हैं। समय भी इजाजत मांग रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि किचन के नुस्खे आप जो अक्सर बताते रहते हैं, एक कोई नुस्खा आज के इस एपिसोड में दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं आपको सुंदरता पे बताता हूँ। देखो, बीमारियों पे बात करते करते अगर सुंदरता पे बात हो जाए तो थोड़ा चेहरा स्माइली हो जाता है। तो जिन लोगों के चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, उनको बताता हूँ तुरंत। अगर रात को फंक्शन है, छाइयाँ दिख रही हैं, जाना भी ज़रूर है और बुरा भी लग रहा है, तो अगर आपने फंक्शन अटेंड करने के लिए छाइयों को ख़त्म करना है, वो फॉर द टाइम होंगी, लेकिन उसके बाद आपको उसके ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। फॉर द टाइम क्या होता है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीनों को मिला के रखिए। कच्चे दूध के साथ मुंह को अच्छे से साफ़ कीजिए, 2-3 बार कच्चा दूध लगा के धोइए। धोने के बाद जब काला मैल निकलना बंद हो जाए, रुई लगा के देखिए, तो उसके बाद ये जो नुस्खा मैंने बताया है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस वाला, इसको ऐसे डिप कर करके ऐसे चिपका दीजिए चेहरे पे। जब ये सूख जाए, उसके बाद इसको नॉर्मल ठंडे पानी से धो डालिए। धोने के बाद आप शीशे में देखेंगे, बोलेंगे गोयल साहब थैंक यू, आज हम फंक्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि वो छाइयाँ तुरंत कवर कर देता है, लेकिन सुबह तक वो दोबारा आ जाती हैं। इसको परमानेंट इलाज जो है वो आपको हमारे गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जा कर के आप लिखेंगे रूपांजलि, इतना ही लिखना है, कोई वेबसाइट नहीं खोलनी, सिर्फ गूगल पे सीधा लिख दो रूपांजलि, अपना प्रोडक्ट खुल के आपके सामने आएगा। क्योंकि देश के अंदर पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो सदा के लिए आपके फेस के लिए, हेयर के लिए और बॉडी के लिए सुंदरता बनी रहेगी। वाह, क्या बात है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से, मतलब बहुत सारी बीमारियों के कैसे इलाज हो सकते हैं आपके किचन में, वो आपको इस एपिसोड में आज हमने बताया। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वेबसाइट भी बता दिए, नीचे नंबर भी दिए हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने कीमती और नुस्खे बताने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।